अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ा है जो एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर फ्रॉड को अंजाम देते थे। लेकिन ये लोग अपराधी कैसे बनते हैं, कैसे इनको क्लोनिंग की जानकारी मिलती है और कहां से ये लोग इसे सीखते हैं, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में कार्ड क्लोनिंग के जरिए चोरी का मामला कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कार्ड क्लोनिंग से आम लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया जाता रहा है। ऐसे शातिर चोर उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिनको एटीएम से पैसे निकालने की कम जानकारी होती है या फिर होती ही नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर ऐसे लोग कार्ड क्लोनिंग से फ्रॉड को अंजाम देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन शातिर चोरों से चाइनीज स्कीमर मशीन फोन और चाकू बरामद हुआ है। दोनों का नाम जॉनी और रोहित है, जो दिल्ली और हरियाणा के कई एटीएम में कार्ड क्लोनिंग से फ्रॉड को अंजाम दे चुके हैं। सीनियर सिटीजन्स एंड वुमेन्स के अगेंस्ट पिछले अगर लॉकडाउन में आप बात करो 3 से 4 महीने में तो सबसे ज़्यादा बैंक फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिनमें उनके साथ अलग अलग तरीके की अलग अलग मोडस ऑपरेंडी से चीटिंग हुई है। उनमें सबसे कॉमन है कार्ड स्वाइप और एक्सचेंज। अब सवाल ये कि आखिर ये लोग क्लोनिंग सीखते कैसे हैं? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे सीखने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद होता है। साइबर क्रिमिनल्स एटीएम कार्ड क्लोन करने के लिए ग्लोबली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और फेसबुक से इन क्रिमिनल एक्टिविटीज को सीख रहे हैं। वहाँ प्रोडक्ट परचेज करने से लेकर इंस्टॉल करना और उसे किस तरह से यूज करना है, वो सारी टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं। फर्स्ट ये लोग यूट्यूब से और फेसबुक से ये चीज़ें सीखते हैं कि कैसे ये सब करना है। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस फ्रॉड को अंजाम देने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण बड़े ही आसानी से ई-कॉमर्स साइट पर मिल जाते हैं, जिससे ऐसे शातिर चोर आसानी से किसी को भी चूना लगा लेते हैं। अगर आप अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो कार्ड स्कीमिंग की डिवाइसेज वहाँ पर पब्लिकली उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड वो प्रोडक्ट इंडिया में डिलीवरी भी हो रही है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू क्रिमिनल्स एटीएम कार्ड को क्लोन करते हैं। या फिर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स की बात करो तो अलीबाबा जैसी वेबसाइट पर भी इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस क्राइम को कैसे रोका जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। उसके लिए कुछ नए नियम बनाने होंगे। सोशल साइट्स पर पोस्ट होने वाले कंटेंट को मॉनिटर करने की जरूरत होगी। इंडिया में ग्लोबल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पेजेस और चैनल्स बनाकर इस तरह की क्रिमिनल्स एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जिनके थ्रू आप इन वेबसाइट में जो कंटेंट शेयर हो रहा है उस पर एक लेवल तक आप लिमिटेशंस लगा सको कि इस तरह का कंटेंट हमारे यहाँ से एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में कैसे बाहर जाएं और कैसे पुलिस को इसके बारे में जानकारी दें, जिससे पुलिस ऐसे शातिर चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड जैसी कंप्लेन के लिए आप लोकल पुलिस स्टेशन में रिटर्न कंप्लेन दे सकते हैं। अगर कोविड-19 के चलते आप लोकल पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते तो आप उस स्टेट की पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हैं। किसी स्टेट में अगर ऑनलाइन एफआईआर और कंप्लेन की फैसिलिटी नहीं है, उस सिचुएशन में आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी आप इंडिया में कहीं से भी कंप्लेन दे सकते हैं। फिलहाल दोनों शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों से पूछताछ जारी है और उनसे ये जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि और कौन कौन लोग इनके इस काले कारनामों में शामिल हैं। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।